वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनियन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन के बारे में। फुल एक्सप्लेनेशन में हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे और आपको ये भी समझाएंगे इसका यूज़ केस क्या होता है सी में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लो। लाइक स्ट्रक्चर यूनियन ऑल्सो अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउज डिफरेंट वेरिएबल्स टू शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। इसका क्या मतलब है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। नोट में आपको याद क्या रखना है, ओनली वन मेंबर कैन स्टोर वैल्यू एट ए टाइम। यूनियन में एक कंडीशन होता है कि अगर आप एग्जांपल में यहाँ पे देखो, हमारे पास एक यूनियन है, इसमें मल्टीपल मेंबर्स है, इंट है, कैर है, डबल है, लेकिन एट अ टाइम एक ही मेंबर को मेमोरी दिया जाता है, एक एक करके इसमें काम होता है। तो मेमोरी कैसे ऑक्यूपाई होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है साइज ऑफ यूनियन होता है लार्जेस्ट मेंबर का साइज। तो यहाँ पे लार्जेस्ट मेंबर कौन है, डबल। ठीक है, तो इस डबल के साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कंप्यूटर में एक मेमोरी बनेगा। ठीक है, तो डबल का साइज होता है 8 बाइट्स, तो यहाँ पे 8 बाइट्स का कंप्लीट मेमोरी क्रिएट होगा यूनियन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये डबल आएगा, यहाँ पे अपना काम कंप्लीट करेगा। उसके बाद क्या होगा, इसका जैसे ही वर्क डन हो जाएगा फिर आएगा यहाँ पे इंट। ओके, तो सी के बाद फिर यहाँ पे ए को सेम मेमोरी ए को दिया जाएगा। जब इंट का भी काम डन हो जाएगा सेम मेमोरी कैर को दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, बी हमारा। ठीक है, तो ये होता है सी प्रोग्रामिंग में यूनियन, जिसमें क्या होता है सारे मेंबर्स सेम मेमोरी लोकेशन को यूज़ करते हैं वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे यूनियन का साइज प्रिंट करके, और साथ ही साथ यूनियन में हमारे पास मल्टीपल डेटा मेंबर्स होंगे तो उन्हें एक्सेस करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। ऑल राइट, तो कोड इंप्लीमेंटेशन के लिए हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो कोड करेंगे वो कोड होगा हमारा पेमेंट मेथड के ऊपर। ठीक है, तो ये बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड प्रोग्राम होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से यूनियन के बारे में सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। तो हमने जो सिंटैक्स आपको बताया उस सिंटैक्स को सबसे पहले मैं लिखता हूँ। तो ये होता है यूनियन को क्रिएट करने का सिंटैक्स। तो यहाँ पे हम अपने यूनियन को एक नेम दे देते हैं पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेटा होंगे। ठीक है, तो पेमेंट में कुछ मेथड्स होते हैं पेमेंट्स को करने के लिए। तो पहला जो मेथड होता है वो हम रखेंगे कैश। सेकंड मेथड हम रखते हैं क्या, ऑनलाइन वाला। ठीक है, तो ये दो पेमेंट मेथड्स हैं। और हमने ये भी बताया है कि यूनियन क्या करता है, मेमोरी को शेयर करता है। तो यानी इसमें से जो भी बिगेस्ट डेटा मेंबर होगा उसी का मेमोरी बनेगा। तो GCC कंपाइलर में इंट को भी 4 बाइट्स मिलता है, फ्लोट को भी 4 बाइट्स मिलता है, तो 4 बाइट्स का ही मेमोरी बनेगा। बट एट अ टाइम कोई एक पेमेंट मेथड अपना वर्क करेगा तो दूसरा वेट करेगा। ठीक है, तो मेन पे आते हैं। इस चीज़ को भी मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले इस कोड को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन का एक हम लोग रेफरेंस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे P टाइप का मैंने रेफरेंस बना दिया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं। तो कैश की वैल्यू में रख देता हूँ कितना, 400। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, प्रिंटफ में प्रिंट कर लेते हैं। आज के बाद आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक को लेकर के नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कैश पेमेंट। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है हमें। तो यहाँ पे %d और इधर हम लिखेंगे P डॉट कैश। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑनलाइन में हम क्या करेंगे, फ्लोट इसका टाइप है तो फ्लोट वैल्यू ही ले लेते हैं। ठीक है, ये फ्लोट वैल्यू हो गई। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको इस तरीके से प्रिंट। तो इसका हम लोग लिखेंगे %f यहाँ पर, और ये हो जाएगा ऑनलाइन। तो कोड हमारा रेडी है। सबसे पहले इसको रन करते हैं, आउटपुट दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो कैश पेमेंट, सबसे पहले इसको मेमोरी मिला, कैश पेमेंट हो गया। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ। सेम मेमोरी जब इसने रिलीज़ कर दिया तब जा कर के इसको दिया गया, तो ये पेमेंट भी हमारा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले चलो आपको वो बता देते हैं। उसके बाद एक और कोड करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि कैसे यूनियन में सेम मेमोरी को शेयर करता है जितना भी डेटा मेंबर्स यहाँ पे हम लोग लिखे हुए होते हैं। तो पहले डिफरेंस फिर कोड। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई होता है सारे मेंबर्स के लिए। यूनियन में क्या होता है, सेम मेमोरी को शेयर करते हैं सारे मेंबर्स। ठीक है,
ऑल मेंबर्स स्टोर वैल्यू एट सेम टाइम, सारे मेंबर्स सेम टाइम में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मेमोरी होता है, लेकिन इसमें एक मेंबर ही एट अ टाइम वैल्यू स्टोर कर सकता है, क्योंकि सेम एक ही मेमोरी होता है जो सब यूज़ करते हैं, तो 1 by 1 होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल मेंबर्स का साइज होता है स्ट्रक्चर का साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर का साइज होता है यूनियन का साइज। यूज्ड व्हेन नीड टू स्टोर फुल रिकॉर्ड, जब आपको सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है एक ही बार में तब आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, ठीक है। यूज्ड व्हेन लिमिटेड मेमोरी, जब आपके पास मेमोरी लिमिटेड है लेकिन डेटा बिल्कुल स्ट्रक्चर के जैसा ही उतना ही डेटा है लेकिन मेमोरी लिमिटेड है, तब आप यूनियन यूज़ करोगे। तो सेम लिमिटेड मेमोरी में आप 1 by 1 करके अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों में। चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे हम डिफरेंस के लिए। उसको बोलो कि गाने का वॉल्यूम कम करे, नहीं तो राणा जी माफ़ कर देंगे, मैं नहीं करूँगा माफ़, ठीक है। कल जाके बोलेंगे भैया गाना बजाओ लेकिन बहुत ही स्लो बजाओ, और सुन ये जो मैंने पास करी है ना इसको कट कर देना, ठीक है। ओके स्टार्ट, 3 2 1। ओके, तो इसी एग्जांपल को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग डिफरेंस के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कोड को कमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ में सिंपल साइज प्रिंट करके चेक करेंगे कि यूनियन का टोटल साइज़ कितना बन रहा है कंप्यूटर मेमोरी में। उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो बात आपको बताई है वो सही है कि नहीं। तो साइज़ पता करने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास यूनियन है पेमेंट नाम का, उस पर ये अलग अलग डेटा मेंबर है, तो इसका रेफरेंस ये रहा। तो इसी रेफरेंस को अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ और इसको सेव करके चेक करूँ तो जो भी साइज़ स्पीक आएगा ना वही इस टोटल यूनियन का साइज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ चुका है वार्निंग, क्यों। ओके, इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे हमें आ रहा है वार्निंग प्लस एरर, अननोन टाइप, अननोन नेम, पेमेंट। ऑल राइट, देखो कुछ नहीं किया मैंने अभी। यहाँ पे यूनियन का साइज़ 4 बाइट्स बता रहा, बट अभी भी एक वार्निंग है। वार्निंग इसलिए है अनसाइंड लॉन्ग, यहाँ पे हमें टाइप देना पड़ेगा। साइज ऑफ ऑपरेटर जो रिटर्न करता है वो अनसाइंड वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो अभी कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं आएगा। कभी कभी हो जाता है इस कंपाइलर को पता नहीं क्या, अभी भी ये हमें एरर थ्रो कर रहा। कोड में कुछ भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी ये हमें 4 बाइट्स का साइज बता रहा। तो यहाँ पे 2 मेंबर है, इंट और फ्लोट। तो जीसीसी कंपाइलर में जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि इंट और फ्लोट दोनों का 4 बाइट्स मेमोरी होता है अलग अलग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंट को चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे हम इंट को चेक कर रहे हैं तो देखना 4 ही आएगा, 4 आ रहा है, ओके। और फ्लोट को भी चेक कर लो तो जीसीसी कंपाइलर क्या करता है, फ्लोट को भी 4 बाइट्स ही देता है। इसीलिए दोनों का साइज 4 बाइट्स है, तो 4 बाइट्स का ही मेमोरी बन रहा है यूनियन के लिए, ठीक है। और उसी 4 बाइट्स को पहले ये यूज़ कर रहा है, इसके यूज़ हो जाने के बाद ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर होता, ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे क्या होगा ना, अभी देखना 8 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर का साइज 8 प्रिंट हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर में इसके लिए भी 4 बाइट्स बन रहा है, इसके लिए भी अलग से 4 बाइट बन रहा है। सेम टाइम में दोनों मेमोरी यूज़ कर रहे, दोनों सेम टाइम में अपना काम कर सकते हैं। और यूनियन में ऐसा नहीं होता, यूनियन में एक के लिए ही मेमोरी बनता है जो सबसे बड़ा होता है, और उसी को सारे लोग यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा।